नमस्कार, लोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। दुर्गा पूजा उत्सव का माहौल है, नवरात्रि चल रही है। ऐसे में काशी की दुर्गा पूजा का कोई सानी नहीं है। देश विदेश से लोग दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल होने के लिए वाराणसी आते हैं। ऐसे में यहाँ के उत्सव की बात करें और हम श्री दुर्गा पूजा समिति सनातन धर्म इंटर कॉलेज की चर्चा न करें तो ये ठीक ना होगा। पूरे दुर्गा पूजा उत्सव में जिस तरह से अद्भुत झांकी सनातन धर्म इंटर कॉलेज में सजाई जाती है वो बेमिसाल होती है और श्रद्धालुओं के आकर्षक का केंद्र होता है। आज हमारे साथ दुर्गा पूजा समिति सनातन धर्म इंटर कॉलेज के अध्यक्ष सूरज जायसवाल जी हैं और महासचिव मुकेश जायसवाल जी, ये दोनों लोग हैं हमारे स्टूडियो में। आज हम इनसे बात करेंगे कि इस वर्ष कोविड काल के बाद जब उत्सव पूरी अपनी सरगर्मी पे होगा, जुनून होगा लोगों में, ऐसे में क्या हो रहा है सनातन धर्म इंटर कॉलेज में, किस तरह की झांकियाँ बनाई जाएंगी, किस तरह की, इन सब सारी चीज़ों पे आपको बताएंगे सूरज जी और उनके महासचिव। सबसे पहले बात करते हैं, कितना दिन हो गया आप लोगों को दुर्गा पूजा करते हुए सनातन धर्म में? ये 1980 से हम लोग कर रहे हैं, ये 43वां साल है। 43 साल से लगातार जो है ये इलेक्ट्रॉनिक जो एक प्रयोग था जी, दुर्गा पूजा को खासतौर से आकर्षक बनाने के लिए, ये आप लोगों ने कब से किया और ये कैसे दिमाग में आया? ये दिमाग में आया कि पहले जब हम लोग दुर्गा पूजा उत्सव मनाते थे तो हम लोग के यहाँ दर्शनार्थी नहीं आते थे। सब लोग भागते थे बंगाल कि हमको बंगाल का दुर्गा पूजा देखना है। यहाँ तक कि हमारे बनारस से भी, हमारे घर से भी लोग बंगाल जाते थे और हम लोग के यहाँ कोई नहीं आता था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जो लोग बंगाल जाते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, क्यों ना वो हमारे यहाँ है, हम भी कुछ ऐसा बंगाल की तरह करें ताकि दर्शनार्थी हमारे पंडाल में आए। तो हम लोग पहली बार अपने यहाँ शंख और शिव की मूर्ति बनवाई जो 2001 में। तो उस शंख और शिव की जब हमारे यहाँ मूर्ति बनी, माँ की प्रतिमा बनी, तो हमारे यहाँ इतनी भीड़ आई तो हम लोगों को और खुशी हुआ कि अगले साल हम कुछ और अच्छा करेंगे। तो इसी तरह करते करते आज हम लोग इतने ऊपर पहुँच गए कि बंगाल से लोग हमारे पूजा पंडाल में आते हैं कि चले बनारस का भी देख लें। काफ़ी इस तरह के जो खर्चे होते हैं जी, पूजा उत्सव को करने के लिए, पूरे क्षेत्र में बिजली की आकर्षक लाइटें आप लोग की लगाई जाती हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग होता है जी, उसके लिए मैं मुकेश जी आपसे जानना चाहूँगा, ये कैसे आप लोग कर पाते हैं, कितनी चुनौती होती है? सर, इलेक्ट्रॉनिक और स्वचालित प्रतिमा के लिए हम लोग तकरीबन इसमें 6 महीना पहले से इसका एक रूप बनाते हैं। माँ की एक अध्याय पे, पूरी कहानी पे उस माँ को पूरा रूप बना करके जनता के सामने, दर्शनार्थियों के सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उसकी कहानी एक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। हमारे यहाँ जो भी स्वचालित प्रतिमा चली है वो एक कहानी के आधार पे चली है। माँ किस रूप में, किस असुर का कैसे वध की है, वो पूरा उस शो में वर्णन दिखाया जाता है, ना कि उसमें बताया जाता है। उसमें स्वयं भगवान ही बताते हैं कि इस रूप में माँ दुर्गा और इस रूप में माँ काली किस असुर का वध की है। ये पूरा वर्णन हम लोग पूरे 5 मिनट के शो में जनता के एक एक रग रग में पहुँचाते हैं। उसी उम्मीद से सनातन की ओर हर साल, प्रति साल जनता बढ़ते आती है और एक उम्मीद लेकर के आती है इस समिति की ओर कि ये सनातन धर्म समिति हम लोगों के लिए हर्षोल्लास के लिए, जो साल 2 साल कोरोना काल में भी अपना बीता, उसको भी भूल जाएं। इसीलिए हम लोग इस वर्ष 43 सालों का एक निचोड़ है जो इस साल हम लोग जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और पंडाल का स्वरूप तो हम लोग माननीय आदरणीय हमारे काशी के सांसद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित हो करके समिति, उन्होंने बनारस को एक नई पहचान दी काशी कॉरिडोर के रूप में। उससे हम लोग प्रेरित हो करके बनारस की जनता को एक दूसरा कॉरिडोर रूबरू जनता के सामने नवरात्रि में रखेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने, आपने समझा कि मुकेश जी किस ओर इशारा कर रहे हैं। इस बार सनातन धर्म इंटर कॉलेज की जो दुर्गा पूजा है उसमें आपको 3 दिनों के लिए काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम की दूसरी छवि देखने को मिलेगी। हम जी किस किस तरह से उसकी तैयारियां आपने कर रखी हैं? सर, उसकी तैयारी के लिए हम लोग 6 महीना पहले से लगे हुए थे। बंगाल के बेस्ट कारीगरों से, 40 कारीगरों से हम लोगों की बात हुई। हम लोग बंगाल गए
और उनके एक मैनेजर थे मनोज सेठ, जो उनसे बात किया गया तो एक प्रस्ताव रखा गया। हमारे अध्यक्ष जी सूरज जायसवाल जी ने एक प्रस्ताव रखा कि काशी कॉरिडोर का क्यों नहीं हम लोग नाम दिया जाए, और ये हमारे काशी के सांसद जी ने और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसका निर्माण करवाया। तो हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके और एक जनता को एक और नई काशी कॉरिडोर का स्वरूप प्रदान करें। तो इसमें सारे कारीगरों से बातचीत हुई और फिर आज तकरीबन 1.25 महीने से कारीगर 40 कारीगर और बंगाल के बेस्ट फाइन आर्ट्स के कलाकार आए हुए थे, जो एक एक नक्काशी को 4 नंबर गेट, आप जब सनातन धर्म में प्रवेश करेंगे तो 4 नंबर गेट बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन वहीं से शुरू होगा। वहीं से आपको ये महसूस होगा कि हम वाकई बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में प्रवेश कर रहे हैं, और जब अंदर प्रवेश करेंगे तो उसकी छवि जो देखेंगे वो अद्भुत हो जाएंगे। देखा आपने, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम की छवि देखने को मिलेगी सनातन धर्म की दुर्गा पूजा में। आपसे सूरज जी जानना चाहूंगा कि मूर्तियों में किस तरह की इस बार माँ की छवि जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक किस रूप से आप उसको दर्शाएंगे? इस बार माँ की छवि, माँ बैठी हुई रहेंगी और बैठी हुई वो 10 फीट की हैं। तो सुम और निशुम 2 असुर हैं जो माँ के तपस्या को भंग करेंगे, और तपस्या को भंग करेंगे तो माँ उठकर खड़ी होंगी इलेक्ट्रॉनिक के जरिए। एक इलेक्ट्रॉनिक शो हम लोग चला रहे हैं, तो वो माँ उठकर खड़ी हो जाएंगी। फिर वो सुम असुम से वत युद्ध के लिए वो मतलब ललकारेंगे, तो माँ अपने शरीर से 2 काली माँ प्रकट करेंगी। जो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपके हैं। माँ अपने शरीर से काली माँ, भद्रकाली, महाकाली, उनको आह्वान करेंगी। वो उनके शरीर से 2 काली माँ निकलेंगी और निकलने के बाद सुम और निशुम का वध करेंगे। तो जैसे बताया मुकेश जी ने कि पूजा खत्म होने के बाद जी 6 महीने तक का ही विश्राम होता है, फिर 6 महीने बाद आप लोग आगामी दुर्गा पूजा के बारे में, आगामी थीम के बारे में सोचने लगते हैं। सालों साल सोचने लगते हैं कि अगला प्रोग्राम हम लोग क्या दर्शनार्थियों को देंगे कि हमारे यहाँ लोग आएँ, भीड़ जुटे, अच्छी भीड़ हो। तो आप तो चाहते हैं कि दर्शनार्थी आए, और माता की कृपा से आते भी बहुत दर्शनार्थी हैं, तो उनको नियंत्रण करने के लिए किस तरह की पॉलिसी आप लोग बनाते हैं? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो भीड़ इतनी ज्यादा है उसको नियंत्रण पहले करना। तो हम लोग सड़क से एक बैरिकेडिंग बनाते हैं महिला पुरुष के लिए। महिलाएं एक तरफ, जेंट्स एक तरफ जाते हैं। एक वीआईपी रास्ता बनाते हैं जिससे कि अगर कुछ वीआईपी लोग आ गए, कोई दुर्घटना घट गई तो मौके पे सारे लोग वहाँ पहुँच जाएँ दौड़कर। और हमारे वॉलंटियर कम से कम 200 वॉलंटियर हैं जो बैच बिल्ला के साथ रहते हैं और सारे लोगों को दर्शन कराते हैं। और जैसे कि हम लोग हर साल कराते हैं, हर साल हमारे वॉलंटियर बढ़ते जा रहे हैं। इस बार हमारे करीब 250 लड़के हैं जो वॉलंटियर हैं, बैच बिल्ले के साथ इज्जत से, सम्मान के साथ सबको दर्शन कराएंगे दर्शनार्थियों को। पूरा का पूरा इलाका सड़क एकदम जाम होता है, लंबी लाइनें होती हैं, वो हम लोगों ने देखी हैं जो है। ऐसे में शो कितनी देर का होगा? शो हमारा 4 से 5 मिनट का है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं चलाएंगे। उससे ज़्यादा हम लोग चलाएंगे तो बहुत सड़क जाम हो जाएगी, इसलिए 5-5 मिनट के अंदर में हम लोग पंडाल को खाली करते हैं। जो लोग बाहर खड़े रहते हैं उनको हम लोग 5 मिनट बाद अंदर लेते हैं। तो हमेशा ये 4 से 5 मिनट का ही आपका शो रहता है? 4 से 5 मिनट रहता है। पंडाल की क्षमता कितनी होती है आपके? हमारे कैंपस में एक बार में 1000 व्यक्ति घुसेंगे। अमूमन आते कितने हैं? अब बाहर जिसे 5000 खड़े हैं तो हम 1000 लोगों को लेते हैं, 5 मिनट बाद फिर वो 1000 और लेते हैं। इसी तरह करते करते हम लोग सुबह 6 बजे तक ये प्रोग्राम चलाते हैं। कितने बजे शो शुरू करते हैं? 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे तक लगातार माँ का वो प्रोग्राम चलता है। दृश्य दर्शकों को देखने को मिलता है। जी। पूरी रात आप लोग मेहनत करते हैं? पूरी रात उसमें जो है मेहनत तो करते हैं, 2 से 3 घंटा हम लोग सिर्फ सोते हैं। ये तो आयोजन की बात हो गई। इस आयोजन के साथ में जिला प्रशासन से किस तरह का सहयोग मिल पाता है आप लोगों को? प्रशासन तो अभी हम लोगों को अपने यहाँ बुलाए थे, अपना निर्देश दिए कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, जैसे मैं कहूँगा वैसे आप फॉलो करेंगे। हम लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं और प्रशासन के साथ रहते भी हैं, प्रशासन भी रहती है, लेकिन हम लोगों की कोई बात नहीं मानी जाती है। जैसे आपकी कौन सी बात? जैसे कि हमारा प्रवेश द्वार खराब है, जमीनें खराब हैं, पैर में जमीन में गड्ढे गुड्ढे हैं, लोगों का पैर मुड़ जाएगा। निकास द्वार पे एक ट्रांसफार्मर रखी हुई है 1 महीने से गली में, एक टॉली पे, आज तक वो टॉली हटा नहीं, और अब वहीं से सट के हमारे दर्शनार्थी बाहर निकलेंगे।
कोई दुर्घटना हो जाएगी। हमने इसकी शिकायत जेई से, एसडीओ से, सबसे की, लेकिन अभी तक वो ट्रांसफार्मर हटा नहीं। मात्र 2 दिन बचे हुए हैं मेला होने में। हमने 1 महीने से दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से ट्रांसफार्मर नहीं हटा। एकदम जमीन में है, किसी का भी हाथ उस पर पड़ जाएगा। और जिला प्रशासन जो चाहती है वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि करते हैं आप? सारी व्यवस्था करिए। हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, सीसी कैमरे लगवा दिए, बालू मंगवा लिए, सीज फायर हमने 2 नए खरीदे हैं। कम्बल उन्होंने कहा रखिए पानी में भिगो कर, वो भी हमने मंगवा लिया है। सारी उनकी बात हम माने, लेकिन मेरी बात कोई मान नहीं रहा है कि हम लोग कैसे पूजा करेंगे, दर्शनार्थियों को कैसे अंदर ले जाएंगे। गली खराब है, बिजली की तार जर्जर है, किसी भी वक्त टूट कर गिर सकती है, दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है, कोई भी दुर्घटना हो जाता है। अधिकारी सुन नहीं रहे हमारी। काशी का दुर्गा पूजा बड़ा उत्सव है। ऐसे में दोनों पक्षों को, एक आयोजक पक्ष और दूसरी ओर जिला प्रशासन, दोनों को मिलकर के इस पूजा को संपन्न कराना होता है। अब सनातन धर्म दुर्गा पूजा समिति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों ने कहा कि हम तो सारी चीज़ें मानने को तैयार हैं, लेकिन जो हमारी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में बात जिला प्रशासन तक, विद्युत विभाग तक जानी चाहिए और उनको इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की दुर्घटना के समय कोई जिम्मेदार होगा, किसकी जिम्मेदारी बनेगी, ये तो पहले से ही ठीक कर लेना चाहिए। सारी जितनी भी दुर्व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त और दुरुस्त हो जानी चाहिए। और वाराणसी में काफ़ी दुर्गा पूजा होती है, तो आप लोगों की समिति भी है, उस समिति के माध्यम से आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की? हमने अपने अध्यक्ष जी को भी इसकी शिकायत की। अध्यक्ष जी ने भी बोला मैं उच्च अधिकारी से बात हमारी चल रही है, जल्दी इसका हल निकलेगा। खासतौर से जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो और क्या व्यवस्थाएं रखते हैं वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग? सुरक्षा की दृष्टि से हमने आग और पानी की सारी व्यवस्था रखे हैं, सीसी कैमरे लगवाए हैं कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कैमरे की नज़र में आ जाए, सारी सुविधा जैसे ने प्रशासन ने मुझे गाइडलाइन दिया, हम प्रशासन की सारी गाइडलाइन मान। लंबा समय हो गया, 43 वर्षों से आप पूजा कर रहे हैं, तो आपके पास भी अपना आयोजन का बड़ा अनुभव हो गया है। हाँ। ऐसे में जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए किस तरह की आप व्यवस्था करके रखते हैं? बस उनके लिए हम अपने वॉलंटियर को समझा बुझा देते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति देखो, उनके ऊपर थोड़ा निगाह रखो, वो किस टाइप के हैं, उनके ऊपर ज़रा ध्यान दो। बस यही हमारे वॉलंटियर करते। कई बार ऐसा होता है कि जो एक बार माता के वो दर्शन करके निकला, फिर उसके बाद दोबारा वो जाना चाहे तो फिर से लाइन में आए, वो फिर से वो लाइन की प्रक्रिया होगी। वो तो जी। जो वाराणसी की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा है, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, जिसको सुन करके दर्शनार्थियों के मन में एक उत्सुकता बन जाती है कि हाँ इस बार काशी विश्वनाथ धाम की अद्भुत छवि देखने को मिलेगी। आप चर्चा कर रहे थे जो आगे का दरवाजा है 4 नंबर गेट का, वो कितना ऊंचा बनवा रहे हैं? वो 30 फीट है, जितना ऊंचा काशी विश्वनाथ धाम का है। सेम टू सेम, हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जगह मेरा छोटा है लेकिन मॉडल एक ही। जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसका हूबहू नकल इस बार आपको सनातन धर्म इंटर कॉलेज की दुर्गा पूजा में देखने को मिलेगी। और ये उत्सुकता आप लोगों की बरकरार रहे और आप दुर्गा पूजा में जा करके सनातन धर्म इंटर कॉलेज की इस जो सूरज जी और उनकी पूरी टीम की मेहनत है वो माता का दर्शन करें। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।